देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुरेश कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक साहब, क्या आपके जहन में भी ये सवाल उठता है कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद एनकाउंटर में बहुत सारे ऐसे राज थे जो कि उसके सीने में दफन होकर रह गए और जो शायद अब कभी बाहर ना आ पाए? ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो बार बार जहन में आता है। पॉजिटिव तो ये है ही कि ये दुर्दांत अपराधी मारा गया, इसके खौफ का अंत हो गया है। देखिए, जब ये पकड़ा गया उसके बाद तुरंत बाद इसका एनकाउंटर नहीं हुआ है। जैसे कि उज्जैन पुलिस ने बताया था कि उन्होंने करीब 10 घंटे की इंटरोगेशन करी है और कल उनका एक बयान था कि हम इस अपने इंटरोगेशन को यूपी पुलिस के साथ साझा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको देखते ही गोली मार दी गई या कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले इससे काफी लंबी पूछताछ हो चुकी है। आपको ध्यान होगा सुबह करीब 9 बजे के करीब पकड़ा गया था इसको और रात को 8 बजे के आसपास इसको उज्जैन से रवाना किया गया। हाँ। तो उससे पहले इससे साथ में मनोज कुमार सिंह साहब हैं, SP उज्जैन साहब ने कल बयान दिया था कि हमने काफी लंबी पूछताछ की है और हम उस इंटरोगेशन को यूपी पुलिस के साथ में साझा करेंगे। तो सवाल तो हर एक इंसिडेंट के बाद में काफी सवाल होते हैं और उसी सवाल की सुलझाने के लिए ये इंक्वायरी की जाती है, जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है। NHRC की टीम बैठती है, इनमें सवालों को क्लैरिफाई किया जाता है और नहीं कोई कर पाता, किसी को फिर भी शक है तो अनेक मंच हैं। आप NHRC में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कितने ही ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि पुलिस वालों को जेल जाना पड़ा है। तो कोई भी पुलिस वाला जेल नहीं जाना चाहेगा। और ये जो एनकाउंटर है, आप कोई भी देख लें, हर एनकाउंटर के बाद में 20 सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसे सवाल नहीं है जो यहाँ खत्म हो गए। इन सवालों को क्लैरिफाई किया जाएगा। एक प्रॉपर मंच है जो कि इन सवालों को जवाब देने के लिए है और उस मंच का उपयोग किया जाएगा। फिर भी किसी को शक है तो काफी चैनल्स खुले हुए हैं उनके लिए, सारे खुले हुए हैं जो कि जाके अपने शक को रेमेडी वहां से ढूंढ सकते हैं उसको। ठीक है, वेदभूषण साहब हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वेदभूषण साहब, जिन सवालों का जिक्र हो रहा है वो आपके जहन में नहीं उठ रहे? हाँ समीर भाई, जो अभी आपके पत्रकार मौके से बोल रहे थे, जो एक्सीडेंट के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए ला दूं कि इसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन होना है। एक जो एक्सपर्ट होते हैं मैकेनिकल इंस्पेक्शन, उसका करा जाएगा कि एक्सीडेंट हुआ या खुद पलट दिया गया। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, एक एक चीज का जवाब पुलिस ने देगी, हर चीज का साइंटिफिक जवाब है। इसकी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी है। अभी आपने दिखाया चैनल के ऊपर के उसके घर से हैंड ग्रेनेड मिले हैं। कुछ लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, वो एक पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, अब असली बात पर आओ। यदि वो हैंड ग्रेनेड है और पंचायत के घर से मिले हैं, यदि उसका पिन लगा हुआ है तो वो किसी देसी बम है, हैंड ग्रेनेड नहीं है। इतना काम वेदभूषण साहब है, हर एक पुलिस देसी बम और हैंड ग्रेनेड में फर्क है सर। ये देसी कट्टे हैं, देसी बम है तो उसको पानी में डालकर उसका जो बारूद होता है उसको डिफ्यूज किया जा रहा है। उसको पुलिस वालों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को कि यदि उसको पानी में डाल दिया जाए तो निष्क्रिय हो जाता है। यदि देसी बम में तो बिल्कुल फुस हो जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। पुलिस की हर चीज के ऊपर सवाल पैदा करना इस तरह से ठीक नहीं है। हमारी संस्थाएं, हमारी पुलिस है, हमारी खाकी है, हमारी कोर्टों के ऊपर विश्वास रखें। NHRC पर कौशिक साहब कह रहे थे विश्वास रखें, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं, व्हाट मोर दे वांट, क्योंकि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो जितनी राजनीतिक पार्टी है वो खिसिया रहे हैं। कल जिस बात को कह रहे थे आज वही हो गया, तो आज उनके बहुत रोना आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े बड़े पसीने आ रहे हैं कि वो होता तो बहुत, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। सारी चीजें आ चुकी हैं, ED जांच कर रही है, सारी कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। पुलिस लगभग 16 घंटे उससे पूछताछ कर चुकी है। इतना आसान क्रिमिनल नहीं है कि वो एकदम लड्डू की तरह आपको फूट के बताए। जितना उसको उगलना था वो पुलिस उससे ले चुकी है। आगे की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कीजिए। वेदभूषण साहब, ये बात सही है जो आप अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन आप सवाल उठाने वालों पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? भाई जो लोग सवाल उठा रहे हैं अब इसी स्पॉट पर, इसी एनकाउंटर स्पॉट पर, वेदभूषण साहब एक मिनट, राजनीतिक बयान नहीं, आप एक्सपर्ट के तौर पर आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसी एनकाउंटर स्पॉट पर प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर होता है, विकास दुबे के गुर्गे का, और कहानी वो भी यही सामने आती है कि वो भी भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करता है, उसके बाद एनकाउंटर हो जाता है। आज उसी स्पॉट पर ये दूसरी कहानी सामने आई है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको आप खारिज क्यों कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ। समीर जी, इतने बेतुके सवाल जो
मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। जो जिस तरह से बेतुके सवाल अखिलेश यादव जैसे सीएम, जो एक प्रदेश के सीएम रहे, वो कह रहे हैं कि कॉल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में लाई जाए। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सीबीआई, ईडी, एनआईए, पूरी किसी पुलिस ने पब्लिक डोमेन के अंदर, यदि आप भी पुराने पत्रकार हैं समीर भाई, आप बताइए क्या अखबारों में आ सकते हैं इस तरह के नंबर? किस तरह की बातें राजनेता लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। इसलिए उनका खंडन करना ऐसे जो राजनीतिक दल हैं बहुत जरूरी है। पुलिस ऑफिसर्स को एक मत से इस बात को कहना चाहिए कि इस तरह के सवाल पैदा करना इस समय पर कॉल रिकॉर्ड जो है उसकी कुछ बातें तो सामने आई चुकी है ना। विनय तिवारी ने फोन किया, के शर्मा ने फोन किया, किस तरह से चौबेपुर पुलिस थाना जो है वो रिपोर्ट कर रहा था विकास दुबे को। समीर जी सैलरी सरकार से ले रहे थे, रिपोर्टिंग विकास दुबे को हो रही थी। ये सारी बातें तो सामने आनी चाहिए ना कि कौन कौन था पीछे, कौन कौन था इसके पीछे, कौन कौन है राजदार। को पूरी केस फाइल को निकालकर टेलीविजन पर दिखाया जाए वो संभव नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा सर, ये कोई नहीं कह रहा, आप कहो कि ये कोई नहीं कह रहा वेदभूषण जी, लेकिन छाप दिया जाए। हम उम्मीद जरूर ये कर रहे हैं, हम उम्मीद जरूर ये कर रहे हैं कि वो सारे नकाबपोश जो बड़े बड़े विकास दुबे को संरक्षण देते थे उनके नाम सामने आएंगे और दूसरा कोई विकास दुबे पैदा नहीं होगा यूपी में। ये उम्मीद करना क्या गैर वाजिब है? समीर भाई उनके नाम आ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट हो चुके हैं, इसके साथ ही एनकाउंटर मारे जा चुके हैं, कॉल डिटेल्स आ चुकी है, जितने नाम अभी सामने आए इतने लोग थे क्या? एसआईटी की टीम का गठन हो गया, इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने का इंतजार कीजिए, चार्जशीट आने दीजिए इस केस के अंदर। जैसा कि कौशिक साहब ने बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने का हमें इंतजार करना चाहिए, अभी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कितने लोग हैं ये हमको आपको पता नहीं है, जांच होने दीजिए तब सामने आएगा। सीईओ एक लेटर लिखते हैं देवेंद्र मिश्रा जिन्होंने शहादत दी है अपनी, और एसएसपी उस लेटर पर चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। आप कह रहे हैं जितने नाम सामने आए वही हैं, अभी तो ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके नाम सामने ही नहीं आए। सर अनंत देव जी को उसी दिन हटा दिया गया है, पता है मुझे। वो डीआईजी साहब थे, उनको हटा दिया गया, उनका नाम सामने आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। बिल्कुल पता है, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।